तो आज मैं बात करूंगी अपनी कहानी के उस हिस्से के बारे में जिसमें मैंने कलिमा कबूल किया, खुद के लिए, पब्लिकली, ताकि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं रही इसके बाद कि कोई मुझे मुसलमान कहता। तो मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियोस में बताया है कि मैं 90% तो तैयार थी, कि जानती थी कि खुदा एक है, उसके साथ किसी को खड़ा नहीं करना है, किसी की इबादत नहीं करनी है, लेकिन 10% दिल बहुत घबराता था, परेशान था कि क्या मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए, कहीं ये मेरी गलती ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी सहेली के साथ रहती थी। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, स्टार्टिंग के डेज में मैं उनके साथ रहती थी और उन्हीं के घर में मैंने पढ़ाई भी की। लेकिन अब जो तारीख मैं आपको बताऊंगी, 9 जनवरी 2012, इस तारीख पे मैं एक अलग जगह पे रहती थी, जिसका जो एक अलग इलाके में था, जगह पे था। तो वहां पे मैं अकेली उस कमरे में रहती थी, अपनी सहेली से अलग। तो अब क्या हुआ कि जिस फ्लैट में मैं रहती थी उसमें 5 मरलों का, वो 5 फ्लोर्स का जिसे हम कहते हैं, फ्लैट था। 5वें फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे मैं थी। आस पड़ोस में थे बहुत सारे, लेकिन मतलब 5वें फ्लोर पे मेरा कमरा था, माशाल्लाह। तो 4th, जो चौथा फ्लोर था, वहां पे एक फैमिली रहती थी जो कि मिस्र से आए थे, जिसे आप अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। शौहर, बीवी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, कुछ महीनों की बच्ची थी वो। तो वो मिस्र से आए हुए थे और 10 जनवरी 2012 को वो वापस जा रहे थे मिस्र, हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने कभी उनसे पर्सनली कभी बात नहीं की थी, सिर्फ सुना मैंने ओनर से कि वो मिस्र से जो फैमिली थी वो वापस जा रही हैं, कल सुबह फजर से पहले पहले वो यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो मुझे लगा शायद मुझे उन्हें अल्लाह हाफिज, बाय, टाटा, सलाम जो हम करते हैं मुझे करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्क के लोग हैं, अब वापस अपने वतन जा रहे हैं, न जाने कभी मुलाकात होगी कि नहीं। तो मैं उनके फ्लैट पे गई एक्चुअली उनसे मिलने के लिए, खास तौर पे उनकी बीवी को मिलने के लिए। तो जो भाई साहब थे वहां पे, उनका नाम था हसन। तो माशाल्लाह उनसे मुलाकात वगैरह की। तो अब मैं निकलने वाली ही थी उनके ही फ्लैट से वापस अपने फ्लैट की तरफ कि जो हसन भाई साहब थे उन्होंने मुझे रोका, पीछे से मुझे आवाज दी कि एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं, अगर आपको एतराज ना हो तो मैंने उनसे कहा जी कोई बात नहीं, आप पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। लेकिन दिल को एहसास था कि ये मुझसे कुछ इस्लाम के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो अब माशाल्लाह क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या मुसलमान हैं, क्योंकि जो आपकी ड्रेसिंग मैंने देखी है, आप सर तो कवर करती हैं लेकिन आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, तो आप वाकई मुसलमान हैं सच में, या फिर कोशिश कर रही हैं इस्लाम के फोल्ड में आने की। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूं इस्लाम के बारे में, तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल भी नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला क्या इरादा है कि आप इस्लाम कब कबूल करेंगी। मैंने बोला मैं इस वक्त MBA कर रही हूँ, एक बार MBA खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। तो बोला फिर आपके माँ बाप की जिम्मेदारियां भी होंगी कि आपके माँ बाप ने इतना किया है आपके लिए, तो आप भी उनके लिए कुछ कमाएं, उन्हें भी कुछ कमा कर दें, उनके लिए कुछ करें आप। मैं चुप हो गई। उन्होंने बोला फिर कल को माँ बाप प्रेशर करेंगे शादी के लिए किसी से, उनकी पसंद का लड़का या आपकी ही पसंद का हो, तो कल उन्हीं के मजहब में आपको शादी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल प्रेशर, इमोशनल जो प्रेशर होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन्होंने बोला फिर आपको शादी भी वहीं करनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उन्हें देने के लिए। तो उन्होंने बोला आपने शैतान के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा जी नहीं। बोला आप जानती हैं शैतान खुला दुश्मन है हम ईमान वालों का, आपको पता है कि जितने कदम आप खुदा की तरफ बढ़ाएंगी वो उतनी ही तेजी से आपको रोकने के लिए आएगा। मैं बहुत हैरान, बहुत परेशान कि ये क्या बोल रहे हैं भैया। मतलब मैंने सुना तो है कि शैतान है जो बहुत कोशिश करता है कि भटका सके, लेकिन ऐसा कुछ वाकई हो सकता है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला हो सकता है ये शैतान के वसवसे हों आपके दिमाग में जो डाल रहा है कि आप आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करें, परसों नहीं 1 महीने बाद करें, तो हो सकता है ये शैतान का वसवसा हो आपके लिए। मैं चुप, मैंने कुछ खास उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे पास था नहीं, क्योंकि हो सकता था, ये हो सकता था, प्रोबेबली था भी शायद यही। तो उन्होंने मुझे कहा क्या आप अब इसी वक्त कबूल करना चाहेंगी इस्लाम, क्या आप कलमा पढ़ना चाहेंगी।
न जाने कहां से वो हिम्मत आई, अल्लाह की रहमत से मैंने उन्हें कह दिया जी हाँ मुझे इस्लाम कबूल करना है और अभी करना है। तो उन्होंने मुझे कलिमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न जिसे हम दूसरा कलमा कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पढ़ाया, और अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन जो उसका माना था वो भी मुझे समझाया। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है कि मेरी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो गई है। आप जैसे हम बहुत कमजोर जब हो जाते हैं, आपने बूढ़ों का हाथ देखा है, बूढ़ों का हाथ जिस तरह कांपता है, वो एक जगह टिकता नहीं है, कुछ उसी तरह मैं सर से पांव तक कांप रही थी। एक एक रोंगटा जो आपके बदन पे बाल होते हैं जिसे रोंगटे कहते हैं, हम रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे छोटे छोटे बाल जो हमारे हाथों पे पैरों पे होते हैं वो बाल मेरे खड़े हो गए थे। इतनी शिवरिंग, इतना कांप रही थी मैं। डर नहीं था, कुछ गलत नहीं किया था मैंने, न जाने क्या बदलाव आ रहा था मेरे अंदर, लेकिन इतनी बुरी तरह से कांप रही थी कि अपने पैरों पे मैं खड़ी नहीं हो सकी। उसके बाद मैं गिर गई, एकदम से बैठी, मतलब मैं। तो जो हसन भाई साहब की जो बीवी थी वो भाग कर आई, उन्होंने मुझे गले लगाकर उन्हें मुझे बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी कि माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह 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 जन्नत का रास्ता आपके लिए इंशाल्लाह खुलेगा, और आपने इस्लाम कबूल किया है, माशाल्लाह आपने एक खुदा को पहचाना है, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं इतनी खुश थी, बहुत माशाल्लाह खुश थी, लेकिन कांप क्यों रही थी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं कांप क्यों रही थी। और उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई वापस। तो फिर लगा कि नहीं, अब मैं एक मुसलमान हूँ, पाक साफ, तो जैसा खुदा ने वादा किया है कि जो इंसान इस्लाम कबूल करता है, जो इंसान दीन को कबूल करता है, सही दीन को, सच्चे दीन को कबूल करता है, इंशाअल्लाह वो इस तरह होता है कि जैसे छोटा बच्चा पैदा जब होता है बिल्कुल पाक साफ, वैसा। बहुत खुश थी कि मैंने जो आज तक गलतियां की हैं सब माफ, माशाअल्लाह सब माफ। आप जरा सोचे कि आपको अल्लाह ताला बोले कि आपने जो भी गलती की है सब आपको माफ, माशाअल्लाह कैसा महसूस होगा। तो मुझे इस वक्त भी बहुत मुस्कुराहट और बहुत हंसी आ रही है, बहुत प्यार आ रहा है अपने रब पे कि माशाअल्लाह, कहाँ मैं एक 24-25 साल की जवान लड़की, गुनाहगार लड़की, कहाँ मैं एक नया मुसलमान, बिल्कुल मुझे नया बच्चे जैसा बना दिया उस अल्लाह ने, उस रब ने, उस जात ने। बहुत खुशी। उसके बाद मैंने नमाज अदा की, जो कि मुझे पूरी नहीं आती थी, आधी अधूरी जैसी भी आती थी, मैंने किया, नमाज अदा किया, अल्लाह को शुक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आखिरकार अपना बंदा, नेक बंदा, अपना जानने वाला मुझे बना लिया है, माशाअल्लाह। तो उसके बाद इस्लाम तो मैंने कबूल किया माशाअल्लाह, लेकिन इसके बाद जो मेरी जिंदगी में बदलाव आए, सख्तियां जो मेरे अंदर आई, या मेरी जिंदगी में जो सख्तियां आई, और खुदा ने किस तरह से मेरी मदद की। मेरी फैमिली, जो मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे अपने रिश्तेदार और बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे साथ हैं या मुझसे दूर हैं। बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो आप सबको बतानी है। तो ऐसा कोई शख्स हो जो आपके आसपास हो, जो इस्लाम पसंद करता हो, जो इस्लाम जानता हो, समझता हो, लेकिन दुनिया के डर से, रिश्तेदारों के डर से, किसी के डर से कबूल करने में हिचकिचा रहा हो, तो मेरी कहानी आप वहां तक भेजें, उन तक पहुंचाएं। इस्लाम बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत पाक साफ रास्ता है, बहुत सुकून भरा रास्ता है। सख्तियां भी आती हैं तो माशाल्लाह इतनी सुकून के साथ आती हैं कि सख्तियां भी सख्तियां नहीं लगती। ये मैंने आजमाया है, ये मेरी जिंदगी ने अब तक जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने जाना है, मैंने यही जाना है कि अगर मुश्किलात भी आई हैं माशाल्लाह, तो बहुत सुकून रहा है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि मेरा यकीन सिर्फ उस अल्लाह पे था जो एक जात है। तो अगर ऐसा कोई भी हो आपके आसपास, प्लीज उन्हें मेरी कहानी सुनाएं, मेरी वीडियोस आप शेयर करें आसपास के लोगों के साथ, कि किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जो इंसान ऐसी सिचुएशन में हो, जो बहुत कंफ्यूज्ड हो, जो जद्दोजहद में हो कि इस्लाम कबूल करूं कि ना करूं। जुड़े रहिए मेरे साथ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कलिमा कबूल किया और इस दीन में आई। अब बताना चाहूंगी वो हिस्सा, इसके बाद क्या हुआ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कलिमा कबूल किया और इस दीन में आई। अब बताना चाहूंगी वो हिस्सा, इसके बाद क्या हुआ।
मेरी टिकट्स इस्लाम कबूल जो मैंने किया है 9 तारीख को, ऑलरेडी मैंने बुक करके रखी हुई थी घर जाने के लिए 9 तारीख से 1 हफ्ते के बाद। तो मैं घर के लिए रवाना हुई। वो सफर जो था वो था 2 रातें और 3 दिन का, थोड़ा लंबा सफर था क्योंकि मैं ट्रेन से घर जा रही थी। उतनी अमीर नहीं थी कि मैं फ्लाइट प्लेन की टिकट्स वगैरह कर सकूं, उतने अच्छे रिच शाही खानदान से नहीं हूं मैं। तो माशाल्लाह मैं घर के लिए रवाना हुई। एक डायरी मेरे पास थी जिसमें मैं दुआ लिखा करती थी, क्योंकि मैंने एक उस्ताद के पास जाना शुरू कर दिया था, उनसे दुआ, नमाज, कुरान सीखना शुरू कर दिया था। तो वो मुझे दुआ लिखाती थी हर रोज एक, और एक छोटा सूरा एक, तो मैं वो याद किया करती थी, रटा करती थी। तो वो डायरी मैंने कपड़ों में छुपा के रखी थी। माशाल्लाह घर पे पहुंची, बहुत बेहद खुश थे सब सारे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे थोड़े कपड़े सिलवाने हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके के, जिनकी बाहें लंबी हों, जो गर्दन से बंद हो, कॉलर हो उन्हें बिल्कुल बंद हो, थोड़े इतने ढीले कि मेरा शरीर ना दिखे कि मेरा शरीर किस किस्म का है, उसमें मैं मोटी हूँ कि पतली हूँ पता ना चले ये। तो मम्मा बोल रही है कि आप ठीक हैं, आपको क्या हो गया है? मैंने कहा नहीं मम्मा, प्लीज मुझे सिलवाने हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मुसलमान लोग रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ। तो जब उनके बुजुर्ग घर से बाहर आते हैं, वो मेरे या मुझ जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उनके कपड़े देख के बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मसार, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब फील करते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बाहर। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बदलाव। तो मम्मा ने कहा ठीक है। तो हम गए, शॉपिंग वगैरह की, तो हमने कपड़े वगैरह खरीदे, माशाल्लाह हो गया। एक दिन क्या होता है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए आंगन में बैठती हूँ, घर के आंगन में कुर्सी पर। ट्रैक सूट लगाया है मैंने, क्योंकि घर पे कुछ वैसे कपड़े थे ही नहीं। तो माशाल्लाह मैंने ट्रैक सूट लगाया है, सर पे दुपट्टा रखा है, बाल वैसे दिख रहे थे लेकिन फिर भी, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी जो भी आप करते हैं वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी थी। हो सकता है कि आप दिखावे ले कर रहे हो और आपकी नीयत खराब हो, लेकिन मेरी नीयत साफ थी खुदा को लेकर। तो मैं नमाज कर पढ़ने के लिए बैठी आंगन में कुर्सी डालकर। तो मेरी माँ जो थी वो झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते जब वो मेरे करीब पहुंची, मेरी माँ ने कहा कि जरा हट जाइए। मैं चुप, बिल्कुल चुप, क्योंकि मैं फर्ज नमाज में, असर का वक्त था, मैं फर्ज नमाज में थी, नियत कर चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरी आखिरी रकात थी। तो माँ काफी देर तक कोशिश करती रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रही, उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो जब मैंने सलाम, थोड़ा सा गर्दन हल्का सा इधर नजरों को फेर कर, हल्का सा नजरों को इधर फेर कर सलाम फेरी, तो मैंने बोला क्या माँ, मैं सोच रही थी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट 300 नंबर का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सोच रही थी, मैं गहरी सोच में थी, कुछ आइडिया लगा रही थी। तो माँ ने बोला आपका दिमाग ठीक है, इतना भी क्या आप सोच में डूबी हैं। चलिए जैसे तैसे होके वो बात खत्म हो गई। अगले ही दिन क्या हुआ कि दोपहर में मामा ने मुझे वजू बनाते हुए देखा। जो हम नल लगाते हैं जमीन, जिसे आप ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, वो नल हमें हर घर में होता है वहां पे, तो मेरे घर में भी था। तो माँ मेरी किचन से खिड़की से मुझे देख रही है कि ये कर क्या रही है, इतनी सर्दी है, जनवरी का महीना है, और ये क्यों गर्दन धो रही है, अपनी टांगों को ठंडे पानी से क्यों धो रही है। तो बता दूं कि मेरे घर में गीजर वगैरह नहीं था। चूल्हे पे जब नहाना हो किसी को तो चूल्हे पे पानी गर्म करके दिया करते थे, तो गर्म पानी की गुंजाइश थी नहीं, तो ठंडे पानी से वजू बनाया। तो अब मम्मा पूछ रही है मुझे कि आपको हो क्या गया है, जब से आप आई हैं अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। मैंने बोला नहीं मम्मा, मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, गले में कुछ चुभ रहा था और थोड़ी गर्मी सी महसूस हो रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा हाथ मुंह धोया, सोचा थोड़ा साफ सा हो जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो चलिए माँ ने वो भी छोड़ दी बात। माँ मेरी बहुत भोली है माशाल्लाह, जो कहिए वो मान जाती है। अब क्या हुआ कि मैं सुबह के 4 बजे उठा करती थी, वजू बनाती थी, और हम रजाई लेते थे चूंकि, तो रजाई में पूरी ओढ़ती थी, जिस तरह मैंने हिजाब निकाब लगाया इस तरह ऊपर से वो पूरा गिराती थी और बैठी रहती थी, हिलती डुलती कुछ नहीं थी, सिर्फ इशारों में नमाज दिल में पढ़ रही हूँ चुपचाप, मुंह से कुछ निकाल भी नहीं रही हूँ कोई अल्फाज। तो मम्मा वो भी पूछती है कि आपको क्या हो गया, आप क्या सुबह 4 बजे बैठी होती हैं। अब मैं वहां पे भी झूठ कि मम्मा मैंने मेडिटेशन करनी शुरू की है, तो मैं योग जिसे हम कहते हैं करना, योगा करना शुरू किया है, तो ये बड़ा सेहतमंद होता है, शरीर के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, दिमाग में सुकून देता है, तो इसीलिए मैंने मेडिटेशन शुरू की है, तो आप फिक्र ना करें। चलिए कोई बात नहीं, मम्मा ने वो बात भी मान ली। अब एक रात क्या हुआ कि मैं और मम्मा और मेरी बहन सो रहे थे, तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आप जानती हैं मेरे पास एक दुआ है जो अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो आप और पापा आपकी, क्योंकि जो आप लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे जाते हो, लंबे लंबे सफर तय करते हैं, आप लोग हमेशा सेफ पहुंचते हैं, सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित ही घर आते हैं। मैंने बोला मम्मा ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी दुआ है। बोलती है मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप अंडा खाती हैं। मैंने बोला मम्मा अंडा नॉनवेज में मुंह से खाती हूँ, कानों से नहीं खाती हूँ, तो आप बोल सकती है मुझे, मैं कानों से सुनूंगी। तो मम्मा ने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप यकीन मानिए
पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं उठ के बैठ गई। मैंने मम्मा से बोला, आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं? बोली, हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें क्या हुआ? मैंने बोला, मम्मा ये मुझे वहाँ जहाँ मैं पीजी कर रही हूँ वहाँ जाकर पता चला है कि ये क्या है। आप जानती हैं सारा इस्लाम इसी पे खड़ा है। आप जानती हैं कि अगर इस अल्फाज को कोई समझ ले और इसे कबूल कर ले तो वो मुसलमान बन जाता है, वरना मुसलमान बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलमा कबूल करना है और सच्चे दिल से कबूल करना है। तो उन्होंने थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर बोला, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब भी आप या आपके पापा लंबे सफर पे जाते हैं या कोई भी लंबे सफर पे जाता है घर से, तो मैं ये दुआ पढ़ लेती हूँ तो सब लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने माँ को वो छोटे से पेपर पे लिख के दिया, क्योंकि वो थोड़ा प्रोनाउंस अजीब तरीके से कर रही थी, तो मैंने उन्हें सही तरीके से लिख के दिया। अब मैंने जानने की कोशिश की कि मम्मा आपने सीखा कहाँ से है? तो माँ ने बताया, जब हमारी शादी हुई थी तो आपकी दादी जो है, क्योंकि मैं शादी के 1 साल बाद पैदा हुई थी, मम्मा पापा की शादी के बाद पैदा हुई थी 1 साल बाद, तो अगर मैं 24 की थी तो उन्हें 25 साल पहले मेरी माँ जो दादी थी उन्होंने बताया था कि ये लाइन पढ़ा करो, हर वक्त आपकी सारी दुआ कबूल होगी, आपके घर में सब सेफ रहेंगे। तो तब से 25 सालों से वो ये कलमा पढ़ रही थी माशाअल्लाह। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो मुसलमान है या इसको मानने से कबूल, उनका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि मेरे घर वाले सेफ रहना चाहिए, तो उसके लिए वो कोई भी दुआ, मुझे लगता है हर माँ, हर बीवी, हर शौहर, फैमिली मेंबर्स जितने भी होते हैं कि आपस में इतनी मोहब्बत होती है कि हर कोई ऐसा कर लेगा। तो चलिए, अब मेरा वापस आने का वक्त था। तो मेरे पापा पगड़ी बांधते थे, तो पगड़ी बांधने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है क्योंकि उसमें प्लेट्स बनानी पड़ती हैं। तो एक कोने पे मैं थी पगड़ी के और एक कोने पे पापा थे, तो हम प्लेट्स बना रहे थे। तो पापा ने बोला, बेटा एक बात बोलूं आपसे? मैंने कहा जी पापा बताइए। पापा ने बोला, आपको पता है जहाँ आप रहती हैं वहाँ बड़े मुसलमान हैं? मैंने कहा जी पापा। बोला, आपको पता है उनकी दुआएं बड़ी ताकतवर होती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं, अगर आप उनकी कुछ दुआएं लाकर मुझे दे सकती हैं तो बहुत मदद होगी। मैंने कहा पापा तो मुसलमान ही क्यों नहीं बन जाते हैं? उन्हें बोला, आप चुप रहें, मैंने आपसे ये नहीं कहा, सजेशन नहीं मांगी, आप मुझे सिर्फ दुआएं ला के दें। उनकी दुआएं में बहुत असर होता है, अगर आप कुछ मांगते हैं और वो दुआएं पढ़ के मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। अब दिल ही दिल में सोच रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस दीन में आ गई, अल्लाह ने मुझे सुन लिया, अल्लाह ने मुझे समझा दिया कि वाकई ये दीन कितना खूबसूरत है, कि अल्लाह के कितने करीब है। गैर मुसलमान इस दीन की दुआएं चाहता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ना चाहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को पढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि उनकी बातें जो है वो कबूल होंगी, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो कबूल होंगी, क्योंकि इन दुआओं के पढ़ने की वजह से। तो उसके बाद मैं वापस आ गई। वो इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे घर वालों से वो पहली और आखिरी मुलाकात थी। तो 8 साल हुए मुझे इस्लाम कबूल किए हुए, 8 साल हो गए हैं अपने घर वालों को देखे हुए। जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो का अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे परिवार वालों को कैसे पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और क्या रिएक्शन था उनका, क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या क्या सहना पड़ा। सहा उन्होंने भी, सहा मैंने भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, जिंदा है, खुश है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। सिस्टर की पूरी कहानी जो है वो हमने जानी। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 जो है वो हमने सबसे पहले अपलोड किया था, और अगर वो आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, वो भी देख लें, और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देंगे। पार्ट 3 भी ज़रूर देखिए, और पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है, वो भी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वालों ने कैसा रिएक्शन दिया जब उन्हें ये यकीन हो गया कि मैंने इस्लाम वाकई कबूल कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अक्टूबर मंथ में मैंने अपने पापा को SMS के थ्रू बता दिया था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। पहले मेरे पापा ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे फादर साहब ने ये माना ही नहीं। उनको लगा शायद ये इन्फ्लुएंस है, असर थोड़ा बहुत होता है, जो आप रेगुलरली जो आप देखते हैं, सुनते हैं, जिस माहौल में रहते हैं थोड़ा सा असर हो जाता है, तो शायद ये वो असर हुआ है इस पे। लेकिन मैं अपने डैड को सीधे बोलती रही, पापा मुझे किसी चीज का असर वसर नहीं हुआ है, मैं इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ, मैं सच में इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे पापा मुझे समझाने लगे कि बेटा मैं हर दिन की इज्जत करता हूँ, हर दिन बहुत खूबसूरत है और इस्लाम बेहद खूबसूरत रिलीजन है, लेकिन आप अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को अपना लें, ये सही नहीं है।
आप अच्छी बातें उठाएं इस्लाम से, अपनाएं अपनी जिंदगी में, लेकिन पूरी तरह मुसलमान ना बन जाएं। मैं अपने पापा से कहती रही, नहीं, मुझे इस्लाम में ही रहना है पापा, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। 12 अक्टूबर 2012 जो मेरे पापा के साथ आखिरी बात हुई है, माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत रो दूंगी मैं, क्योंकि जब भी इस बारे में बात करती हूँ, जब भी याद आता है, क्योंकि मेरे पापा और मैं बहुत मजबूत रिश्ता होता है बेटी और फादर का। खासकर बेटियां अपने फादर से ज्यादा लगाव रखती हैं, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही था। तो 12 अक्टूबर 2012 को पापा ने मुझसे कहा, बेटा वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए इस्लाम। और मेरा जवाब यही था कि पापा मैं आपसे कहती हूँ, आप पढ़िए इस्लाम। सिर्फ कुरान पढ़ लेने से नहीं, उसे समझने से, दिल से समझने से, उस नफरत से ना समझें कि इस्लाम ने मेरी बेटी को ले लिया, नहीं, पढ़े कि इसमें ऐसा क्या था कि मेरी बेटी सब कुछ छोड़ने को तैयार है इस्लाम की खातिर। पापा ने आखिरी सवाल किया मुझसे, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? मैंने कहा, जी पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। और मेरे पापा ने फोन काट दिया। अगले दिन बहन से फोन आया और पता चला कि जैसे ही पापा ने पिछले दिन मुझसे बात करने के बाद फोन काटा, पापा जमीन पे गिर पड़े हैं। पापा को हॉस्पिटल लिया गया है, पापा एडमिट रहे हैं वहां। 1 साल तक मेरे पापा ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ग्लूकोज पे रहे हैं वो। न जाने अल्लाह की क्या रहमत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा रहे। और 1 साल पूरा किसी से बात नहीं की उन्होंने, किसी से भी बात नहीं। यहाँ तक कि जो उनकी हमसफर मेरी माँ है, उनसे भी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मेरा नाम लेते थे और जैसे ही मेरा नाम लेते थे उनकी आंखों से आंसू गिरते थे। मेरी माँ मुझे मनाती रही, बहुत मनाती रही। मेरा भाई रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा मेरे सामने नहीं, फोन पर, और कहता रहा, दीदी मैं अपनी पगड़ी उतार के तुम्हारे पैरों पे रखता हूँ, हमें कत्ल नहीं करो, वापस आ जाओ। मैं जवाब कुछ नहीं दे पाती थी, मैं सिर्फ रोती थी, दिन रात रोती थी। और इससे पापा को पता चलने के बाद, पापा ही वो थे जो कमाते थे घर में, मेरे पैसे जो पापा मम्मा मुझे खर्चा भेजते थे वो बंद कर दिया गया। आप सोचे, इतना बड़ा शहर बेंगलुरु, उसमें मैं एक अकेली लड़की, और पैसे बंद कर दिए घर वालों ने। न खाने को पैसे हैं, ना जिस कमरे में रहती हूँ वहां पे करने के लिए रेंट। आखिरकार धीरे धीरे बहन ने बात बंद की, भाई ने बात बंद की। माँ कोशिश में लगी रही कि शायद ये मेरी बात मान जाएगी और वापस आ जाएगी। माँ ने भी बात बंद कर दी जून 2013 में। माँ थक गई कोशिश करते करते कि ये वापस नहीं आएगी, ये नहीं छोड़ेगी इस्लाम। माँ ने कहा, जो भी बात आपको करनी है यहाँ आकर करें, जो भी आपको कहना या सुनना है यहाँ आके सामने करें, फोन पे आज के बाद कोई बात नहीं होगी। और सारे नंबर्स वगैरह बदल दिए गए, घर का लैंडलाइन बंद करवा दिया गया, मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए। मतलब मैं वो हो गई, कहते हैं ना, बिल्कुल बेसहारा। बेशक मेरा सहारा अल्लाह था, मेरा ईमान अल्लाह था, मेरा यकीन अल्लाह था, लेकिन जरूरत होती है, माँ बाप की जरूरत होती है। खुदा का निजाम ही कुछ ऐसा है, माँ बाप वो मोहब्बत औलाद से, और वो औलाद की दिल में मोहब्बत अपने माँ बाप के लिए, ये खुदा ने कुछ सिस्टम ही ऐसा बनाया है। तो जब वो मेरी जड़ें जब हिल गई, मैं कमजोर पड़ गई, और यहाँ से माँ बाप ने पैसा भेजना बंद कर दिया था पहले ही, मजबूर होकर मुझे वो कमरा छोड़ना पड़ा और मैं जाके रहने लगी एक मदरसे में। वहां पे गरीब लड़कियां और अनाथ लड़कियां रहा करती थी।
मैंने वहां रहना शुरू किया। सबसे अच्छी बात यह हुई कि मैंने अरबी सीखी वहीं पे। मैं जो अरबी में आज कुरान पढ़ पाती हूँ, मेरी पहली बेसिक तालीम अरबी की उसी मदरसे में हुई। और बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैंने तो फिर भी 23-24 साल माँ बाप के साथ रही हूँ। माँ बाप ने इतना अच्छी जिंदगी दी है, हमेशा ख्वाहिशें पूरी की हैं। वहां वो बच्चियां थी मदरसे में जिन्होंने बचपन से अपने माँ बाप को खोया है। कोई नहीं है उनका सिवाय अल्लाह के। आखिर माँ बाप के साथ बिल्कुल बात बंद हो चुकी। नवंबर 2018 में जो आखिरी बात मेरी हुई है वो हुई है मेरी नानी से। मैंने अपनी नानी को किसी तरह, मुझे उनका नंबर याद आया, एक दिन क्लिक हुआ अचानक से। मैंने जल्दी से वो डायल किया तो नानी ने ही उठाया। नानी से बात हुई, बेहद खुश हुई नानी मेरी आवाज सुनकर। मेरे बारे में पूछा उन्होंने, फिर बोला बेटा क्यों किया तुमने ऐसा, क्या जरूरत थी करने की। अब सब भूल चुके हैं तुम्हें, कोई याद भी नहीं रखता है, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हारी बात, तुम्हारा नाम लेना सख्ती से मना है, तुम्हारा नाम कोई नहीं ले सकता। तो अब आप जहां हैं खुश रहें, अच्छे से रहें, सुकून से रहें। तड़पना आपको भी है, तड़पना हमें भी है, क्योंकि वो खून का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता जो हमारे बीच है वो तो खत्म नहीं हो सकता। आपकी माँ को, आपके फादर साहब को आप याद आती हैं, बहुत याद आती हैं, लेकिन जो ये सोशल कंपल्शन होती है ना, जो सोसाइटी है बीच में, इसकी वजह से अलग हैं आप नहीं मिल पाएंगे अब उन्होंने मुझे एक बात और बोली, मेरी नानी ने उन्हें बोला, ख्वाब में भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करना। असली का तो छोड़ ही दे, आप ख्वाब में आने की जुर्रत नहीं करना। आपके घर वालों को तो छोड़ दे, बाकी जो है आपके रिश्तेदार आपको इतने टुकड़े करेंगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये फातिमा जी गई कहाँ। तो खैर नानी से थोड़ी सी बात हुई, लेकिन अल्लाह को मंजूर था शायद कि मेरे जो मामा के बेटे हैं उन्होंने नानी का फोन वगैरह चेक किया, मेरा नंबर ट्रू कॉलर पे देखा तो उन्हें पता चला ये मेरा नंबर है। तो नानी को भी थोड़ी सी सख्ती देखनी पड़ी। और फिर नानी ने एक और फोन किया मुझे कुछ सेकंड्स का और बोला, बेटा मुझे आज के बाद फोन नहीं करना, इनको पता चल गया है कि मेरी आपसे बात हुई थी। खैर फिर कुछ साल, 1-1.5 साल पहले ही मैंने अपनी जो मेरी बहन है उनका फेसबुक अकाउंट से उनकी फ्रेंड को मैंने मैसेज किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे नंबर लिया, उनसे बात की। उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मेरी बहन ही हूँ या मैं कुछ अलग इंसान बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आवाज सेम है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हमें तो पता ही नहीं है कि आप कोई बड़ी बहन भी हैं। हमें ये पता है कि वो है भाई है एक, मतलब मेरी छोटी बहन है, भाई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि इन दोनों की बड़ी बहन भी है। कोई नहीं जानता है। 6 साल में ऐसा खत्म कर दी गई है मेरी एग्जिस्टेंस वहां से। मुझे कोई अफसोस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायद हक है उनका ये करने का। वो जितनी सख्ती करेंगे ये हक होगा उनका, और मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरा नाम लेना क्यों छोड़ा, या आपने मेरी एग्जिस्टेंस खत्म क्यों की, क्यों नहीं बताया लोगों को कि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। एज उनके रिलीजन का मेंबर होने के हिसाब से मैंने बहुत गलत किया है, उनके लिए बहुत गलत किया है। वो कहते हैं ना कहावत की, जीते जी मार डालना, कुछ वैसा ही किया है मैंने उनके साथ। मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया, ये मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि अपने अल्लाह के लिए ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये बातें उन्हें तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक अल्लाह की रहमत उन पर नहीं होगी, उनके दिल नहीं खुलेंगे, उनके कानों से पर्दे नहीं हटेंगे। तब तक जब तक उनको ये बात समझ नहीं आएगी इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तब तक नामुमकिन है कि वो मेरी सिचुएशन को समझेंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। खैर जितने भी नए मेंबर्स घर में ऐड हुए हैं, जैसे कजन्स वगैरह की, मेरे भाई की शादी, चचेरे भाई की शादी, जिनकी भी भाई बहनों की शादी है, जितनी भी भाभियां या जीजू घर में आए हैं, किसी को नहीं पता है कि इनकी एक बड़ी बेटी भी थी। तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं, जिंदा हैं,
आपके वालिद हैं, आपकी माँ है, आपके साथ है, वो वालिदैन दोनों हैं आपके साथ, या शायद किसी और शहर में किसी और देश में रहते हैं, अल्लाह के लिए कभी ऐसा ना करें कि उन्हें तकलीफ हो। ये ऐसा अनमोल तोहफा अल्लाह ताला ने आपको दिया है। बहुत खुश नसीब है अगर आपके पास दोनों है या एक भी है, बहुत खुश नसीब है, यकीन मानिए। ये ऐसा तोहफा है जिसके लिए आपने कुछ पैसे नहीं दिए। आप जाते हैं ना दुकान पे, आप जब पैसे देते हैं तभी कोई तोहफा खरीद सकते हैं किसी को देने के लिए। अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है। आप अपनी माँ से जन्म लेते हैं, माँ और जो पापा फादर साहब होते हैं दोनों से बेहद मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत में पले बड़े हैं आप। आपको क्या देना पड़ा उन्हें? कुछ भी नहीं। उन्होंने आपका ख्याल तब रखा जब आप बेसहारा थे, बिल्कुल बेसहारा। जब आप शायद खुद कुछ खा पी नहीं पाते थे, तब माँ ने आपको छाती से लगा के आपका पेट भरा है। जब आपको चलना नहीं आता था, आपके फादर साहब ने आपकी उंगली पकड़ के गिर गिर के चलना सिखाया है। आपकी स्कूल की फीसेस आप कैलकुलेट करने बैठेंगे ना ताउम्र की आपको फीसेस कितनी लगी हैं, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आपके माँ और पापा ने कितना खर्चा किया है आपको इस तरह का इंसान बनाने के लिए। तो अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं, करीब हैं, थोड़े दूर भी हैं, खुदा के लिए उन्हें बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्हें बताएं कि वो कितना अहम हिस्सा है आपकी जिंदगी का। अगर वो दूर हो गए आपसे, दोबारा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा उन्हें ये बताने का। तो जब तक जान है बता दीजिए, जब तक ये सांसें चल रही हैं उन्हें एहसास करवा दीजिए। इस्लाम में सुना है कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे है, जिस जन्नत के लिए हम तलब रखते हैं। सारे रमजान हमने यही दुआ मांगी है कि या अल्लाह जहन्नम से दूर रखना और जन्नत में जगह देना, या अल्लाह जन्नत में जगह दीजिएगा। वो जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। जरा उन पैरों को चूम कर देखिए, जरा उस माँ के हाथों को चूम कर देखिए, जरा उनकी दुआएं लेकर देखिए, आपको जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत का दरवाजा आपके वालिद साहब, आपके फादर साहब। जब तक जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा आप अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो दोनों ही बहुत अहम हैं, बहुत जरूरी हैं। कद्र कीजिए इस तोहफे की जो आपको बिना कुछ पे किए बगैर मिला है। कद्र कीजिए उस तोहफे की जिन्होंने ताउम्र आपका ख्याल रखा है और आपसे वैसी ही मोहब्बत करी है जिस दिन से आप पैदा हुए हैं। वही मोहब्बत वो